रिपोर्टिंग मीडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। संवाददाता सौरभ पांडे, कैमरामैन बिरजू के साथ। आज हम डोएडी के जग प्रांगण में आए हुए हैं और यहाँ के जो कथावाचिका है रत्नामणि, मैं उन्हीं से बात करने के लिए। बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? क्या बोलना चाहेंगे हिंदुत्व के बारे में और सनातन धर्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सनातन के विषय में क्या कहें, हम नित्य ही दिन रात जिस कार्य में लगे हुए हैं कि सभी जो भक्तगण, जो जन, जो समाज आज धर्म से दूर है, सनातन से दूर है। समाज में इतनी विकृति है कि अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म जो सबसे बड़ा धर्म है और जिसमें हर प्रकार से जीवन में उपलब्धि प्राप्त करने, जीवन मूल्यों की बात को पग पग पर कहा गया, उस धर्म को छोड़कर लोग जा रहे हैं। तो आवश्यक है कि यहाँ वहाँ के धर्म चर्चा में, दूसरे धर्मों की बातों में न लगकर हम अपने सनातन धर्म में लौटकर आए और कथा के माध्यम से, भगवान की चर्चा के माध्यम से हम सभी का उद्देश्य केवल मात्र यही है कि सभी सनातन के लिए समर्पित हो और सनातनी बनकर रहे। जो सनातन को छोड़कर जा चुके हैं उनसे, उनको भी वापस धर्म में लाने के लिए, सनातन को विस्तृत करने के लिए, सभी को सनातनी बनाने के लिए यह कथा है, ये प्रवचन है, ये ज्ञान की बातें हैं जो आप सभी श्रवण कर रहे हैं। कोडरमा जिला डोइयाडीह स्थान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ पर आकर भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। और फिलहाल में पूर्व में एक विवाद छिड़ा हुआ था रामचरितमानस के श्लोक पे, घोल गवार शुद्ध परसु नारी है सकल तारना के अधिकारी। आप इस श्लोक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सकल ताड़ना के अधिकारी, भागवत हो या राम कथा, हमारे महापुरुषों ने, गोस्वामी जी महाराज हो या व्यास जी हो, जहाँ गोस्वामी जी महाराज प्रथम में ही कहते हैं, वंदन करने की बात जिन्होंने कही कि सीताराम चरण रति मोरे, और कहा कि सारे संसार में सीताराम स्वरूप देखकर जलचर को, नभचर को, जीव को, जंतु को, मनुष्य को, नर को, नारी को भगवान का रूप देखकर हम प्रणाम करते हैं। ताड़ना से यदि प्रताड़ना का अर्थ लगाया जा रहा है तो ऐसा तो निश्चित ही नहीं है कि हमारे पुरुषों ने, महापुरुषों ने किसी को प्रताड़ना देने की बात कही गई है। यहाँ ताड़ना से अर्थ निकलता है कि विशेष रूप से इनका ध्यान रखना चाहिए जिनका नाम लिया गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल अर्थात बजाने वाला कोई वाद्य जो केवल विशेष ध्यान, विशेष साधना से ही उसे बजाया जा सकता है, उसमें सुर आ सकते हैं विशेष साधना से। इसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके जीवन में समझदारी नहीं है, उस पर विशेष ध्यान देने की बात कही है कि यदि उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तो उसका जीवन संभल जाएगा। दूसरी बात, शूद्र एवं नारी के लिए भी कहा कि नारी वह है, हमारे भारत में नारी को जिस प्रकार से अनमोल हीरा होता है उस प्रकार से घर में रखा जाता है और विशेष ताड़ना, विशेष ध्यान रखने की बात कही। जिस प्रकार से गुलाब के फूल में कांटे पहले होते हैं, तो अर्थात गुलाब इतना कीमती है और कीमती और मर्यादित वस्तु को जो भी स्पर्श करने जाएगा उसको पहले कांटे से टकराना होगा। इसी प्रकार से हम हिंदुओं के यहाँ, हम सनातनियों के यहाँ माताओं के लिए इतनी विशेष व्यवस्था है, इतनी जो मर्यादा है वो इसीलिए है कि उनको स्पर्श करने से पहले, उन माताओं को, सनातनियों को, उन हिंदू माताओं को स्पर्श करने से पहले, नारी पर दृष्टि डालने से पहले कांटों का सामना करना होता है। इसीलिए मर्यादा की बात कही गई है। और जिन माताओं को लगता है कि ये मर्यादा बेकार की बात है, हमें इसका पालन नहीं करना चाहिए, तो उनका जीवन कहीं से कहीं तक संवर नहीं सकता, जीवन नष्ट ही होता है। जिसके प्रमाण हम अभी जो 35 टुकड़े हुए हैं दिल्ली में, उस कन्या के जो अपने घर से दूर जाकर किसी मुस्लिम के साथ में रहती थी और उसी से विवाह करने की बात थी, तो इस प्रकार की मर्यादाओं को जो माताएं भंग करती हैं, उनके इसी प्रकार से 35-36 नहीं 50 टुकड़े होते हैं। इसके कई प्रमाण। अच्छा, और मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि अभी जो हमारे बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश है
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की मनोकामना लेकर के निकले धरातल पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता आज निश्चित है, क्योंकि अन्य धर्मों का इतना समावेश हमारे यहाँ भारत में हो चुका। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता करते करते आज स्थिति ये आ गई है कि दूसरे देशवासी हमारे भारत में आकर अधिक रह रहे हैं। और अगर आज हिंदू राष्ट्र पर जोर ना दिया गया, आज हिंदुओं को एक ना किया गया, आज सनातनियों को एक ना किया गया, तो स्थिति अगले 50 वर्ष में ये हो जाएगी कि हम भारतीयों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम सारे सनातनी एकत्रित हो जाएं, हम हिंदू एकत्रित हो जाएं और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। क्योंकि अन्य देशों में मुस्लिम राष्ट्र घोषित है, तो क्यों हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो? आवश्यक है कि हिंदू राष्ट्र घोषित। क्या आप अपने योजना के बारे में बताना चाहेंगे? योजना तो कुछ भी नहीं है, योजना तो भगवान की है, लीला भगवान की है। लेकिन एक प्रेरणा हृदय में आई कि जो भागवत कथा करने के लिए, भगवत कथा करने के लिए मैंने जन्म लिया, वो केवल आप सभी इस कथा को धारण करें, अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें, जीवन में अच्छे चिंतन और विचार लाएं। इसके अतिरिक्त हमारी संस्था है सनातन संस्कृति के माध्यम से एक निर्धन बेटियों को उनको शिक्षा प्राप्त कराने का प्रावधान है, जिस योजना पर हम सभी कार्य कर रहे हैं। कथा के माध्यम से जो भी दान आता है, आप सभी के सहयोग से कुछ एक लगभग 20 से 25 निर्धन बेटियों को अभी हम सभी शिक्षा जो है निःशुल्क प्राप्त करा रहे हैं। उनके वर्ष भर की पढ़ाई का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनके लिए वस्त्र, उनके उपयोग की वस्तुएं, इसके अतिरिक्त उनके माता पिता की स्वीकृति से और अच्छे वर के ढूंढे जाने पर कथाओं में जो यज्ञ होते हैं, विशाल यज्ञ, आज धरती पर, भारत की धरती पर अनेकों यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन यज्ञ का अर्थ केवल भगवान की मूर्ति का पूजन कर देना, परिक्रमा कर देना, लोगों को एकत्रित कर देना नहीं है। यज्ञ के माध्यम से हमारी संस्था में उन गरीब कन्याओं का सभी मिलकर विवाह करते हैं। भागवत कथा में जब लीलाएं होती हैं तो स्वरूप बनाकर विवाह होते हैं, लेकिन किसी गरीब कन्या का यदि उसी स्वरूप में भागवत कथा में विवाह हो जाए तो वह सर्वथा सफल आयोजन है, सफल धर्म का कार्य है। धर्म का अर्थ यही है कि जितनी ज्यादा हो सके पीड़ितों की, गरीबों की, निर्धनों की सेवा की जाए। वही योजना पर हम सभी कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कथावाचिका से कि मेरे चैनल के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बोलें। जी, आज हमारे मध्य में आप पांडे जी हैं जी, और निश्चित ही एक ब्राह्मण ही है जो धर्म के लिए आगे बढ़कर खड़े होते हैं। यदि धरती पर ब्राह्मण ना होंगे, संत ना होंगे, तो ना यज्ञ होंगे, ना कथा होगी, ना कोई धर्म का कार्य होगा। आप आज आए हैं, आपका न्यूज चैनल रिपोर्टिंग मीडिया के नाम से है कोडरमा जिले में, और निरंतर उत्तरोत्तर आपके चैनल पर उन्नति होगी। आज हमारी इस विषय में चर्चा हुई कि आगे हम सभी मिलकर सेवा कार्य में कार्य करेंगे। कोडरमा जिले में विषय पर चर्चा हुई है कि वृद्धा आश्रम एवं अनाथ बच्चों के आश्रम के लिए भी कार्य हम सभी आगे मिलकर करेंगे। आप यह रिपोर्टिंग मीडिया चैनल जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को। निरंतर ही कथा की सभी सूचनाएं एवं हमारी जितनी भी सेवा कार्यों की योजनाएं हैं, सामाजिक सेवा योजना की जितनी भी सूचनाएं हैं, वो सभी आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे। धन्यवाद।